This is PR Sundar. Who the hell are you? Bulla. हेलो शशांक सर, कैसे हैं आप? हाय, बढ़िया। सेकंड वेव झेल रहा हूँ। हाँ, वो तो है ही। अब देखो मार्केट कितना गिरता है। गिरना तो शुरू हो गया है क्योंकि लॉकडाउन आ गया अपना वापस से, तो उम्मीद है कि शायद थोड़ा और गिर जाएगा। आई थिंक उतना नहीं गिरेगा बिकॉज मेमोरी ना शॉर्ट टर्म होती है। आप देखो अच्छा। जैसे थोड़ा सा गिरता है दबा के बाइंग आती है और फिर हाँ सारी बिल्कुल, चीजें आती क्योंकि मार्केट में ना लोगों को थोड़ा ट्रस्ट है इंडियन मार्केट हैं। पे हाँ, आजकल। मतलब अगर हम 2020 की जगह 2030-40 में जी रहे होते तो शायद मैं हम्म। मान सकता एक बार पैनिक क्रिएट होगा, कुछ लोग मार्केट में नए होंगे। अभी क्या है, सबने भी रिसेंटली देखा लास्ट ईयर की क्या हुआ। ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी अभी देखी हुई चीज है और इतनी फ्रेश है कि हाँ लोग छोड़ने को नहीं है। एग्जाम्पल है अदानी गैस। हाँ, अब आज भी देखोगे वो कल भी बढ़ा था। तो डिस्क्लेमर यही देना पड़ेगा। मार्केट में सबको ट्रस्ट है भाई, क्या? डिस्क्लेमर यही देना पड़ेगा कि हम अदानी गैस को गैस नहीं दे रहे हैं, ना उनसे ले रहे हैं हाँ अभी। हाँ 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 हाँ। बस हम जोक कोई है। रिकमेंडेशन कहीं नहीं देते हैं। हाँ, ठीक है, हम बस वही मार्केट जब देखते रहते हैं तो मार्केट में कुछ कमाल की चीजें होती रहती हैं, तो बिल्कुल। बस ऐसे ही आपको अपडेट दे रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जो पहली बार मार्केट में घुसना चाहता है, हाँ, सुन रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़ा शोर है बिल्कुल। अपनी इक्विटी मार्केट का। हाँ, ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि वो होती क्या चीज है और डरना कितना डरना चाहिए और कितना नहीं डरना चाहिए। हाँ, देखिए तो शुरू में ऐसे करूंगा कि बोरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, मैं खुद बैक बेंचर रहा हूँ, अब भी वैसे ही होगे शायद। कि पहले आप बता दो कि बेसिकली ऊपर ऊपर से अगर मैं पूछूं एक या दो लाइन में कि स्टॉक मार्केट चीज है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है। हम्म। मैंने आज कंपनी खोली, मैं प्राइवेटली चला रहा हूँ, 5-10 दोस्त हैं, पैसे इकट्ठा किए हैं, काम कर रहे हैं हम। 5 साल बाद मान लीजिए हम काम कर रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का, अपनी सिटी में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, छोटा सा काम है। हम्म। और 2-3 साल मैंने काम किया, सर्विस अच्छी जा रही है, फीडबैक अच्छा है, एक इमेज बन गई है मेरे शहर में कि अच्छी कंपनी है। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मैं अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में एक्सपैंड करूं, बट खुद के पास पैसे नहीं है उतने। तो मार्केट से एक ट्रस्टेड लोगों से पैसे लेने का एक तरीका होता है कि या तो आप लोगों से उधार ले लो, उनको एक फिक्स इंटरेस्ट दे दो, जो हमने जी। बॉन्ड में डिस्कस किया था। हम्म। दूसरा रास्ता होता है कि आप उधार नहीं ले रहे हो, आप लोगों से पैसे ले रहे हो यहाँ पर भी, बट बदले में आप हिस्सेदारी दे रहे हो कंपनी में अपनी। तो मेरे पास अगर 100% कंपनी खुद की थी उस टाइम पे, और मैं एक बंदे से पैसा लेता हूँ, मान लीजिए डीलिंग हुई हमारी कि मैं उसको 40% का स्टेक होल्डर बना दूंगा। अच्छा। तो यहाँ क्या होता है कि कंपनी का रिस्क, कंपनी का रिवॉर्ड, कंपनी का जो भी प्रोसेसेस हैं, सब में वो मेरा पार्टनर बन गया। तो इसी बिल्कुल। पार्टनरशिप बनाने को शेयर होल्डिंग करते हैं। हम्म। तो इससे एक एक बात होती है, क्योंकि जो ज्यादातर जैसे जो पब्लिक इन्वेस्टर हैं, जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं, हाँ बेसिकली वो ना पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि वो लोग तो जाके धंधा कर नहीं रहे। हाँ ठीक है, तो उनके मन में डर होता है कि भाई ये तो सट्टा बाजार है, हाँ। यहाँ तो कुछ नहीं पता क्या हो जाए। देखिए आप उसका कुछ जवाब है उस चीज का, क्या कहोगे आप उसके लिए? देखिए जैसे एक क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम में आप कई सब्जेक्ट पढ़ते हो। हम्म। वैसे शेयर मार्केट एक बाजार है, जैसे आप बाजार में जाओगे तो वहां पे आपको दारू भी मिलेगी, शराब भी मिलेगी, नशे की चीजें मिलेंगी, पूजा पाठ की चीजें मिलेंगी, बुक्स भी मिलेंगी, आपके ऊपर है आप क्या खरीदना चाहते हो। हम्म। तो वैसे ही शेयर मार्केट है, यहाँ पे आप जाओगे तो मार्केट के अंदर ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काफी रिजेम्बल करते हैं सट्टा बाजार से। तो अच्छा। पहली बात है कि हम वो प्रमोट नहीं करते जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, ये सट्टा बाजार हम्म। नहीं। इसके लिए मैं एक बेसिक सा लॉजिक दूंगा। मान लो आपके मन में आया कि आज से इन्वेस्ट करना है आपको, हम्म। और मार्केट में जितने भी लोग हैं, कोई भी नाम लेने की जरूरत नहीं, 100% ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो आपको नाम बताते हैं कि ये ले लो वो ले लो। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे, ये करूंगा कि आप अपने आसपास अपने घर में देखो, आप साबुन कौन सा यूज कर रहे हो, आप टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, आप मेल हो आप रेजर कौन सा यूज कर रहे हो। लेट्स से हम्म। रेजर एग्जांपल है, आप जिलेट का रेजर यूज कर रहे हो। आप हम्म। डेली 10 लोगों से मिलते होगे, साल भर हाँ में जी। बहुत लोगों से मिलते होगे। आप बस जहां जाओ एक ऑब्जर्व करो कि रेजर घर में कौन सा यूज हो रहा है लोगों के पास ज्यादा। हम्म। आपको लेट से जिलेट दिखता है 10 घरों में हफ्ते भर के अंदर। तो एक नहीं, बेसिक आपने जैसे बोला ना, मेरे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल आया मेरे टूथब्रश का।
टूथपेस्ट का, मेरे को याद है मैं कोलगेट यूज करता हूँ, हाँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी कोलगेट ही यूज करते हैं। बिल्कुल। तो आप हम्म, प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक देखो कि किचन में साबुन का यूज हो रहा है, रेजर कौन सा यूज हो रहा है, कार कौन सी हम्म, ड्राइव हो रही है। हम्म, बेशक जो सामान, लेट से आप सामान खरीद रहे हो जिलेट का, आप रेजर खरीद रहे हो, आप कंपनी को पैसे दे रहे हो, कंपनी आपको रेजर दे रही है। तो इस चीज में क्या बुराई है कि कंपनी को पैसे देने के साथ साथ जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उसमें भी हिस्सेदारी ले लो आप शेयर खरीद के उसका एक। हाँ जी बिल्कुल। तो जिलेट तो खैर एग्जांपल हो गया, इसका शेयर अभी महंगा है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही और एग्जांपल है टू डम डाउन, हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपको सनफीस्ट का बिस्किट पसंद है, अच्छा। बहुत पसंद है, आपको लग रहा है कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो हमारी मार्केट की फेवरेट कंपनी आईटीसी का नाम यहाँ पर आता है। उस पे हम अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक शेयर प्राइस थोड़ा सा कम था जिलेट से, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो आप प्रोडक्ट्स देखिए क्या बिक रहा है, उन प्रोडक्ट्स की कंपनी में आप फिर हिस्सेदारी लीजिए शेयर खरीदने के थ्रू। अच्छा, तो मतलब मैं जो आपकी बात समझा कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि मुझे कहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए इस मार्केट के बारे में, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए कि मैं क्या यूज करता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, और मेरे आसपास लोग भी क्या क्या यूज कर रहे हैं। जो मैं यूज होता हुआ सड़क पे देख रहा हूँ ना, बिल्कुल। इसका मतलब वो बिकता है। हाँ, ठीक है, और जो बिक रहा है वो कंपनी चल रही है, वो कंपनी चल रही है तो वो आगे बढ़ेगी। अगर आप कॉलेज में थे 2005 से रफली लेके 2015-20 तक, तो एक ट्रेंड हम्म, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बनियान होती है, जो वेस्ट होती है मेल्स, वहां पर हम्म, एक ट्रेंड चेंज हो रहा था नॉर्मल वाइट वाली से। जो एक यंग जनरेशन थी, वो जॉकी की तरफ जा रही थी, पर्पज बिल्कुल सही था बिल्कुल। कपड़े का। आप वहां पर एज कस्टमर थे, आपने बेशक हम्म, जॉकी यूज किया। बस हम्म, वहीं पर अगर आप एज इन्वेस्टर सोचते, तो कॉलेज हम्म, में बेशक पैसे कम होते हैं, बट 500 600 1000 रुपए तो मैनेज हो सकते थे। उस टाइम पर ही अगर किसी ने ये ट्रेंड देखते हुए कि हमारे हर तरफ जॉकी बिक रही है, एक मार्केट में इंप्रेशन बन रहा है, एक चेंज हो रहा है, इसको हम डिसरप्शन बोलते हैं मार्केट का, अच्छा। कि ट्रेडिशनल बनियान से आदमी जा रहा है अलग तरफ, डिसरप्शन हो रहा है। तो हम्म, अगर जो इन्वेस्टर माइंडेड से यहाँ पर सोचता है, वो सोचता है कि अब ये कंपनी है, इसका शेयर किस नाम से है, इसका शेयर पेज इंडस्ट्रीज नाम से है, तो किसी ने अगर शेयर उस टाइम पे 900 तक भी लिया होता, तो आज एक शेयर की कीमत 25,000 के आसपास है। अच्छा, तो वो इसको इतना आप फर्क हो। एज इंस्पिरेशन लो, इसको आप हाँ, रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब स्पेकुलेशन नहीं है, सेंसेशन नहीं क्रिएट कर रहे, एग्जाम्पल की तरह से लो। तो वैसे ही कोई प्रोडक्ट आपको आज देखिए, मार्केट में एंट्री का अपॉर्चुनिटी हर टाइम पे रहती है। जो कंपनी कल छोटी थी आज बड़ी हो गई है, आज छोटी थी कल बड़ी होगी, सही से समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वहां पे उस टाइम पे पेज इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट जॉकी था, वैसे ही हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके जानने वाले यूज कर रहे होंगे, और वो कंपनी लिस्टेड होगी। ऐसे प्रोडक्ट्स खोजिए आप अपने आसपास। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, आपने मुझे एक बात कही जैसे कि अगर मैंने 2005 से 15, जब मेरा भी वही टाइम था एक्चुअली ग्रेजुएशन का, ठीक है, हाँ, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री तब करी थी। तो अगर मेरे को लेना होता तो मैं खरीदता कैसे? हाँ, तो अब वहां पर आते हैं कि ज्ञान हम्म, थोड़ा कम देंगे, सीधा आएंगे हम्म, टू द पॉइंट कि पहला शेयर खरीदना है, तो अब हम कैसे खरीद सकते हैं। हाँ जी। तो आप जैसे अकाउंट खुलवाते हो, एफडी ओपन कराते हो, बैंक जाते हो या फिर ऑनलाइन खुलवाते हो, हम्म, लकीली क्या होता है कि शेयर खरीदना भी अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। अच्छा। ज्यादातर ब्रोकर्स ऑनलाइन है, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो एक एग्जांपल देते हैं आपको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक ब्रोकर है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पर्सनली डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं जेरोधा और एंजल ब्रोकिंग यूज करता हूँ। दो तरह के ब्रोकर होते हैं, एक होते हैं जो सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ओके। सस्ते में एज इन कि आपको ये बस खरीदने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे, आपको रिकमेंडेशन नहीं देंगे, न्यूज नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं मैं ये प्रिफर करता हूँ, बिकॉज लोग एग्री करें या ना करें, दोनों डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन अलग से कर सकते हैं। हम्म, फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, आपको रिकमेंडेशन देता है, स्टडीज देता है, अच्छा। एनालिसिस देता है, कुछ जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो सस्ते रास्ते से जाओ, ज्यादा अच्छा। पैसे क्यों पे करने। तो अभी आप जान लो, फिलहाल हमने अलग वीडियो में मेंशन कर रखा है डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स। तो यहाँ पर टू द पॉइंट आते हैं। तो इंडिया के दो हम्म, पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं,
ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। अंतर क्या है कि एंजल ब्रोकिंग पहले फुल सर्विस था, अब डिस्काउंट हुआ है। इन्होंने सर्विस में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, अच्छा। वो इसका एडवांटेज है। बाकी अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखोगे, सिखाता कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा ध्यान रखता है इन्वेस्टर्स का, पैसे कमाना सेकेंडरी पर्पस होता है, वहां पर ज़ीरोधा आ गया पहले। तो आप ज़ीरोधा वेबसाइट पे जाओगे, हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के। यहाँ पर साइन अप का बटन दिखेगा, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, अब इस पर जब आप जाओगे साइन अप के बाद, तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। अच्छा। उसके बाद आप ओटीपी डालोगे, आपका पैन होना बहुत जरूरी है, आधार आपके इस नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट की अगर चेकबुक है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, हमने एक अलग वीडियो में मेंशन किया है चेक कैसे कैंसिल करते हैं। तो एक आपका पैन कार्ड, एक आपका आधार कार्ड, दोनों की फोटोज, नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके पास कैंसिल चेक की फोटो होनी चाहिए। कैंसिल चेक अगर नहीं है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की वेबसाइट से आप स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो अपना। तो अब परचेजिंग पे आगे आप यहाँ पे अकाउंट खोल लोगे, तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, अगर वर्किंग डे है तो ज़ीरोधा में 1 दिन से 2 दिन लगता है। जब आप अकाउंट ओपन कराओगे तो अंदर आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड से ऑप्शंस दिखेंगे। तो कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होना, सेगमेंट्स के नाम अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप ये मान लो कि आपको बस इक्विटी कैश सेगमेंट का ही एक्टिवेट कराना है, 200-300 रुपए उसका चार्ज होता है। आप एफएनओ या एमसीएक्स वाला अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप बिगिनर हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इक्विटी में जा रहा हूँ। इक्विटी मतलब हो गया मेरा शेयर मार्केट हाँ, बेसिकली। उसको हम कैश सेगमेंट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। कैश सेगमेंट बोलते हैं, ओके। तो मेरे को सिर्फ उसी के पे, क्योंकि अगर मैंने जितने सेलेक्ट करे मैं उतनों के पैसे दूंगा। उतने के पैसे आप अलग अलग दोगे, तो आप पैसे मिनिमम हाँ रखने के लिए इक्विटी कैश सेगमेंट करोगे। इसके बाद आप 2 हाँ। इंडिया के पॉपुलर एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पे ट्रेड कर सकोगे। तो आपने अकाउंट खुलवाया, उसके बाद लास्ट स्टेप पे कई बार जैसे हमने म्यूचुअल फंड में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही वीडियो केवाईसी भी हो सकती है, ये मांग सकते हैं। पैन कार्ड लेके खड़े होंगे आप, या फिर स्क्रीन पे एक रैंडम नंबर आएगा, आप एक व्हाइट पेपर पे वो नंबर लिखेंगे और ऐसे खड़े होके एक फोटो लाइव खिंच जाएगी। ठीक, आपने एक बारी मुझे बताओ कि आपने क्या बोला मेरे को, क्या लेके वीडियो केवाईसी हुई तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा? आप जब अकाउंट ओपन कराते हो तो वीडियो केवाईसी के लिए कई बार क्या होता है, वीडियो केवाईसी के स्टैंडर्ड सेम है हर काम अच्छा। के लिए, वो म्यूचुअल फंड में भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। कई बार आपको पैन कार्ड होल्ड करना पड़ सकता है, और आप स्पेल आउट करोगे कि मैं ये पर्सन, मेरा ये पैन कार्ड नंबर, बॉर्न ऑन दिस दिस डेट। दूसरा ज़ीरोधा का सेकंड चेक होता है कि स्क्रीन पे एक रैंडम नंबर आता है, ये सर्वर आपको बोलेगा कि वही नंबर आप एक व्हाइट पेपर पे लिखकर बस ऐसे खड़े हो जाओ, बस स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, दैट्स इट। ओके। तो आपका जब अकाउंट खुल जाएगा तो आपके जो आपने ईमेल दिया है वहां पर आपको एक ईमेल आएगा कि आपका यूजर आईडी क्या है। ज़ीरोधा का यूजर आईडी कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मेरा BC5721 है। तो वहां से आप अपना फर्स्ट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, एक 60 डिजिट का पिन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा। तो आप जब लॉग इन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट होती है, ये आपका पूरा अकाउंट होता है। तो फिलहाल आप किसी शेयर का नाम मत लो, आप बिगिनर हो, तो हम हमेशा बोलेंगे कि अगर आपने सुना हो तो एक निफ्टी जैसी चीज होती है। निफ्टी क्या होता है कि अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो जितने शेयर्स लिस्टेड हैं, रोज के रोज वो सारे शेयर्स ट्रैक करना, कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा। उस कारण क्या बिल्कुल। होता है कि अगर आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो किसी चीज के अगेंस्ट कंपेयर करते हो। तो वैसे ही अच्छा। गवर्नमेंट ने निफ्टी 50 बना रखा है, भारत की 50 टॉप कंपनियां हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम गूगल करते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स करके। हाँ, तो एक काम करेंगे, हम निफ्टी 50 गूगल करेंगे, मनी कंट्रोल के लिंक पर जाएंगे, और इस पेज पर जब हम आएंगे मनी कंट्रोल वाले पर, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखा हुआ है। जब हम कंपोनेंट्स में गए, सी मोर किया हमने, तो ये भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं जो सामने दिख रही हैं। तो इनको ही ट्रैक करता है निफ्टी 50, मतलब इनको ट्रैक करके एक चार्ट बनता है। तो जब आप सुनते हो स्टॉक मार्केट आज ऊपर है आज नीचे है, उसका मतलब होता है कि जो ये ग्रुप है, एक तरह से ये स्टॉक्स का क्लासरूम बन गया है। अच्छा। एक बड़ा सा स्कूल है, वहां पे बहुत सारे क्लासेस हैं,
आप हर क्लास की प्रोग्रेस जाके नहीं चेक कर सकते, तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग क्लास है आपकी, आप उसका एक चार्ट बनाते हो किसने कितने नंबर लाए, तो वैसे निफ्टी 50 है। अच्छा। तो शुरुआत में हम क्या बोलेंगे कि आप ज्यादा स्टॉक्स में मत जाओ, क्योंकि आप नए हो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज होती है ETF, जिसके बारे में हमने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या होता है कि आप स्टॉक्स अलग अलग नहीं चूज करोगे, एक ETF नाम की चीज होती है। उसमें क्या होता है कि आप सीधा इन सारे शेयर की थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी ले सकते हो, उसको हम इंडेक्स ETF बोल सकते हैं। तो हमने अपने ETF की वीडियो में कवर किया है। तो जैसे ही अभी मैं अगर टाइप करूं यहाँ पर, एक ETF है जिसका नाम है निफ्टी 20, तो आप ऐसे जाओगे निफ्टी 20 सर्च करोगे, मतलब यहाँ पर आप इन 50 कंपनियों का कुछ कुछ हिस्सा खरीदोगे। अपने काइट की वॉचलिस्ट में मैंने सर्च किया निफ्टी 20 नाम का, ये एक ETF है जिसके बारे में हमने अलग वीडियो में कवर कर रखा है, ETF क्या होता है। आप बाई पर जाओगे और आगे हम प्रोसेस आपको एक लाइव डेमो दे देंगे कैसे परचेज करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ये दिख रहा है आपको 153 रुपए का लगभग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हम बोलेंगे कि आप रोज रोज बाइंग मत करो, आप महीने में एक दिन फिक्स कर लो, उस दिन पे आगे जितने भी आपके पास पैसे हों, 1000 रुपए, 2000, 5000, उतने का ETF ये खाली खरीद लो। तो अभी आप बिगनर हो तो हम बोलेंगे कुछ नहीं है, आप जब भी फ्री हो, आप बस अकाउंट आपका खुल गया है, आप निफ्टी 20 में जाओ। यहाँ पर आप ऑप्शंस क्लियरली देखना है स्क्रीन पे, मैं कहाँ क्या पिक कर रहा हूँ जिससे आपसे कोई गलती ना हो। लॉन्ग टर्म आप लेके होल्ड करोगे लंबे टाइम तक, इंट्राडे होता है आज खरीद के आज ही बेच दोगे। लॉन्ग टर्म पे जाओ, चाहे बेशक केवल एक लो आप। और ऊपर क्या है, BSE दिख रहा है, NSE दिख रहा है, ये दो दुकानें हैं सेम चीज खरीदने की। तो जहां आपको सस्ता दिखे वहां आप खरीद सकते हो, या आपको लग रहा है NSE ज्यादा बेहतर है, वहां खरीद सकते हो। तो मैंने NSE चूज किया हुआ है। यहाँ पर प्राइस की मुझे कितने पे खरीदना है, अगर आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे एग्जैक्ट उस प्राइस पे मिल जाएगा। मैं यूजुअली लिमिट प्रेफर करता हूँ, मुझे लग रहा है कि 153 है, तो जब ये 153 पर आए तो मेरा एक ETF परचेज हो जाए, तो मैं 153 लिमिट और बस इसको बाई पे क्लिक कर दूंगा। अभी वीडियो के टाइम पे मार्केट बंद है तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, आपको लाइव मार्केट आवर्स में इसका हम डेमो दोबारा से दिखा देंगे। तो बाई पे जैसे देखा मार्केट्स क्लोज है अभी। हाँ जी, यस। तो मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं जैसे शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कोई एक अमाउंट कहोगे कि मेरे को कितने से शुरू करना चाहिए? नहीं, मैंने वही कहा कि जैसे अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप स्टूडेंट हो, इनकम कम है, तो अभी आप सीख रहे हो, हम आपको हैंड होल्डिंग करा रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो अभी आप ये मान लो कि 300 रुपए अकाउंट खुलने का हो गया, और एक ही निफ्टी 20 150 रुपए का आप खाली एक खरीद के लर्निंग के लिए रखो। फिर इसकी मूवमेंट देख के आप सीखोगे हमारे साथ आने वाले कुछ वीडियोस में। हम आपको सिखाएंगे कि अभी आपने पूरा निफ्टी में हिस्सेदारी ले ली एक साथ, फिर हम आपको एक एक स्टॉक्स के बारे में पढ़ाएंगे कि आपको लग रहा है कि अब तो भाई निफ्टी हो गया, अब जो ये कॉम्पोजिशन है यहाँ पर मुझे एशियन पेंट्स बहुत पसंद आ रहा है, तो वो कैसे खरीदेंगे, उसकी स्टडी हम आपको अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में पढ़ाएंगे। जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट, आप ये मान लो कि हम आपके लेवल पर ही हैं और एकदम बिगिनर लेवल शुरू कर रहे हैं। कुछ हमने अगर मिस कर दिया हो तो आप बेशक क्वेश्चन करिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको हम प्रॉपरली सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आप हमें किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो कभी अगर हम बोलते हैं कि निफ्टी 10 पॉइंट नीचे गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लिस्टेड कंपनियां नीचे गई हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं, जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो नीचे गई हैं, इसका मतलब होता है, या फिर वो ऊपर गई हैं। तो अभी हम स्टिक करेंगे इस पर ही। निफ्टी एक स्टैंडर्ड चार्ट है, तो अभी आप जर्नी शुरू कर रहे हो, आप ETF खरीदो, केवल एक लर्निंग के लिए आप खरीदो। ठीक है, ठीक है, मैं तो समझ गया इसके आपकी। बाइंग जब आप लॉन्ग टर्म करते हो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, 2-3 रुपए ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। अगेन आप ओवरवेल्म मत होना, जीरोधा पर ही इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। यहाँ पर क्या है कि एक चार्ट दिखेगा इक्विटी कॉलम में, इक्विटी डिलीवरी बोलते हैं लॉन्ग टर्म वाले को। तो जीरोधा खरीदने के कोई पैसे नहीं लेगा, 0.1% खरीदने पे लगेगा, और ये ट्रांजैक्शन चार्ज NSE पे 0.00345% है। GST आपका 18% है, GST आपके ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन। अगर आपका ब्रोकरेज यहाँ पर 0 है
ट्रांजेक्शन चार्ज मान लो आपका 1 रुपए लगा, तो इस 1 रुपए पे 18%। अच्छा, तो 18 पैसे हो गया। हाँ, तो बस शॉर्ट में ये है कि आप एक ईटीएफ खरीदोगे तो आपको 2-3 रुपए से ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, ये वन टाइम है बस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो थैंक यू। में। थैंक यू श्रेयांक सर।